राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान की दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए जीव पुत्रिका यानी जीवतिया पर्व मनाई जाती है। माताएं अपने बच्चे संतान के लिए दीर्घ आयु तथा निरोगीपन पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। जीवतिया पर्व 2023 में 6 अक्टूबर को है। जीवतिया पर्व 2023 में 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से शुरू हो रही है सप्तमी तिथि तथा 7 अक्टूबर को 9:08 पर समाप्त हो रही है। तो उस दिन 6 तारीख को आप जीवतिया व्रत रख सकती हैं। तो उस दिन क्या करना है, तो ये पर्व पहले तो 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए का काम किया जाता है, दूसरे दिन पूजा पाठ किया जाता है, व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। पहले दिन इसमें कुछ सामान का भी आवश्यकता पड़ता है, कुछ सामग्री का भी आवश्यकता पड़ता है तथा नहाने का भी इसमें विधान है। जिस दिन नहाए खाए के दिन होता है उस दिन खाया जाता है, तो उसमें भी विधि होती है। आप सतपुतिया का 5 पत्ता ले लीजिए या नौनी का भी पत्ता ले सकते हैं। अगर सतपुतिया का पत्ता नहीं मिले तो नौनी का पत्ता ले लीजिए। 5 पात्र ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा एक थाली ले लीजिए, एक थाली में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, एक प्लेट टाइप पर लीजिएगा, थाली यानी प्लेट टाइप पर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए, उस पर 5 पत्ता आप रख दीजिए। उस पत्ते पर थोड़ा सा तेल और खरी थोड़ा सा रख दीजिए। किसके नाम से? चीलो सिहारी जीवतवाहन गोसाई की माँ जीवतवाहन गोसाई की पत्नी के नाम से आप 5 पर चढ़ा दीजिए। एक फूल का भी ले लीजिए, तेल खरी फूल 5 पत्ता पर आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप प्रणाम कर लीजिए, गोड़ लागकर अपना स्नान नहा धोवा लीजिए। नहा धोवाकर खाए के दिन होता है, उस दिन खाना में सतपुतिया का सब्जी, नौनी का साग, मरुआ का रोटी, हलवा, कुछ भी, खीरा भी खाया जाता है। ये सब सामान उस दिन अनिवार्य खाया जाता है, वो आप खाना में शामिल करके खा सकती हैं। उसके बाद आप उसके कल होकर आप 4 बजे से पहले उठिए। उसके बाद नहा धोवा लीजिए। नहा धोवा कर फिर आप 5 पत्ते लीजिए। 5 पत्ते लीजिए, सतपुतिया का ही पत्ता लीजिए, नहीं मिले तो नौनी का पत्ता लीजिए। उस पर 5 पत्ता पर आप चीलो सिहारिन जीवतवाहन गोसाई उनके माता को और उनके पत्नी के नाम से आप दही चिवड़ा मतलब खोआ, दही चिवड़ा या खोआ आप जो भी समझिए वो अर्पित करिए उनके नाम से। एक जीवतिया करके आती हैं मार्केट में, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, धागा का भी मिल जाती है, सोना चांदी का भी मिलती है। आप वो भी चीज़ अर्पित कर सकती हैं। फिर आप पूजा पाठ कर सकती हैं तथा अगरबत्ती दिखा सकती हैं। पूजा पाठ कर अपने आप उस समय सरगी खा सकती हैं। जब आप सरगी खा लीजिए तो सुबह जब 4 बजे से पहले आपको ये विधि कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं खाना है और दिन भर आपको कुछ नहीं, पूरा व्रत रहना है। दिन भर कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, एक सामान भी नहीं तोड़ना है, एक मतलब तिनका भी हो उसको भी नहीं तोड़ना है। यहाँ तक कि उस दिन बाल ओल भी नहीं झाड़ते हैं, कोई और झाड़ देगा। घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाते हैं, इसे कोई कीड़े या छोटी सी जीव जंतु का हत्या हो उससे पाप लग सकती है या हम लोग को जीवतिया खंडित हो सकती है। इसीलिए उस दिन ये सब वर्जित होता है, कोई और कर देता है। उसके होकर अगर उस दिन भर हम लोग व्रत बस रहेंगे 6 तारीख, सिर्फ जिस दिन हम लोग व्रत रहें
उसके शाम को प्रदोष काल में फिर हम लोग को 5 पत्ते चाहिए। 5 पत्ते किस चीज़ के चाहिए? बेलपत्री के। बेलपत्री के 5 पत्ते लीजिए। फिर एक प्लेट लीजिए, थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भरिए। अब 5 बेलपत्र एक एक करके रख दीजिए। उस पर थोड़ा थोड़ा आप तेल अर्पित करिए। किसके नाम से? तो चीलो सिहारी जीउत वाहन गोसाई, उनकी माँ, उनकी पत्नी के नाम से आप वो तेल उन पर चढ़ा दीजिए, मतलब अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा तेल आप कटोरी में बचा लीजिएगा, क्योंकि वही तेल आप अपने बच्चों को लगाइएगा, जिससे कहते हैं लोग पहले के ज़माने में कि दीर्घ आयु प्राप्त होता है, तथा वो तेल बच्चे के लिए अमृत समान होता है। वो तेल बच्चे को लगाया जाता है। ये विधि कर आप नहान धोवान कर लीजिए। उसके बाद आप जीउत वाहन गोसाई का कथा सुनिए। कथा कहाँ सुनना रहता है? तो एक अरियार बरियार का पेड़ आता है, यानी एक पेड़ रहता है, छोटा सा पौधा रहता है, एक छोटा सा पौधा रहता है, उसका नाम हम लोग ऐसे अरियार बरियार बोला जाता है। उसी पौधा को बीच में लगाया जाता है, उसी पौधा को पूजा पाठ किया जाता है, आरती वगैरह दिखाया जाता है, टीका उका लगाया जाता है। साथ वहीं पर बैठ के जीउत वाहन गोसाई का कथा सुना जाता है। वहाँ पर उस महल्ला का, उस कॉलोनी का बहुत सारे लेडीज रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं रहती हैं, और एक जना कथा कहती हैं, बाकी सब जना कथा को श्रवण करती हैं। इस तरह कथा कहकर सुनकर अपने घर वापस जाती हैं। उसके कल होकर आप पारण कीजिए। पारण के दिन आप जो भी बनाइए वो चीज़ भी आप उन 5 के नाम से अर्पित करिए, और अर्पित करके अपने पूजा पाठ कर लीजिए। गोड़ लाकर अपना पारण कर सकती हैं। ऐसे तो हर किसी के घर में अपना अलग अलग विधि होती है। कितने जना की अगर सास रहती हैं तो ऐसे ही पूजा कर लेती हैं साधारण सी। कितने जना की अगर सास नहीं रहती हैं, सास मर चुकी रहती हैं, तो वो विधि अलग होती है। वो विधि में आप पारण के दिन चावल में का जो पानी निकलता है वो अर्पित किया जाता है, या जीउत वाहन गोसाई को साड़ी अर्पित किया जाता है। बहुत सारे सामान भी अर्पित किया जाता है। अपने अपने घर की अपनी अपनी रिवाज होती है। जो सास अपने अपने घरों का अपने अपने रिवाज होते हैं। ये पहले से रिवाज चली आती है, और उसी रिवाज के तौर पर ही हम जो आगे की पीढ़ी होती है वो लोग भी अपना ये व्रत मनाती हैं। तो कुछ जगह पर जैसे बिहार साइड में भी देखा जाता है, तो कितने आदमी मछली का भी सेवन करती है। सुबह सुबह दही चूड़ा या खोआ के जगह पर मछली का भी सेवन करती है। कितने जगह पर दही चूड़ा खाती हैं, कितने जगह पर व्रत जिस दिन रहना रहता है, कितने जगह पर वो खाना भी खाती हैं, दाल चावल हुआ या कुछ भी ऐसे हुआ खा लेती हैं। तो अपने अपने घर की अपने अपने रीति रिवाज रहती है। उसी रीति रिवाज के साथ ये व्रत मनाया जाता है। तो आप लोग भी ये व्रत ज़रूर मनाइए। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ जीउत वाहन गोसाई का कथा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।